पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद पहुंची सुभाषपा की सावधान यात्रा। सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में जिले में पहुंची इस यात्रा को कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बांसी तहसील के बड़हर घाट पर जनसभा को ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित किया। राजभर ने लोगों के अंदर पार्टी के प्रति वफादार रहते हुए ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की अपील की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों को सावधान करने आए हैं और सबको सावधान कर रहे हैं। उनके हक के प्रति अब लोगों को अपनी आवाज खुद उठानी होगी। कोई नेता उनके भले की करने नहीं आया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी तो पैदल हो गई, चच्चा और बच्चा दोनों गए। सुभाषपा के गठबंधन के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय पर निर्णय लिया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जहां जहां उनके कार्यकर्ता लड़ना चाहेंगे वहां उनकी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। पीएफआई के बैन पर उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ ठोस मिला होगा, इसलिए बैन किया गया। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज, सिद्धार्थनगर। देखिए, आजादी के 75 साल हो गए। 75 साल की आजादी में इस देश की जनता नेताओं द्वारा ठगी जा रही है। और आज उठा करके आप देखिए, प्रदेश में 1931 के बाद जातिवाद जनगणना नहीं हुई। आज देश में जरूरत है एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा की। 7 दशक बीत गए, सदन से लेकर सड़क तक कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू हो जाए। आज आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने वाले उद्योगपतियों के कर्जे अगर माफ हो सकते हैं तो इन गरीबों के घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है। इनको जागरूक करें कि आप अपने लिए लड़ो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको वोट का पावर दिया है। इसी वोट से आप चाहो तो पुल बना लो, आप चाहो तो लखनऊ दिल्ली के कुर्सी पर कब्जा कर लो, आप चाहो आप भी दुखी हो। आज पत्रकार आयोग के सवाल पे जब सदन में ओम प्रकाश राजभर बोलता है तो कोई नेता इसके साथ देने को तैयार नहीं। आज प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा, आज आपके घर का भी, हमारे घर का भी नौजवान पढ़ लिख के बेकार होता जा रहा है। बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए कोई ठोस उपाय सरकार के पास नहीं है। अगर कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा ही लागू कर दिया जाए, 100 विषय बना दिए जाए, कलम बनाना, घड़ी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोटरसाइकिल, पंखा, मोबाइल, इस तरह के सिस्टम बना दिए जाए, एक विषय कक्षा 4 से अनिवार्य कर दिया जाए। 2024 में हम लोग सरकार बनाएंगे। वो तो खुद पैदल हो गए, पैदल हो गए हैं। किसके बूते बनाएंगे? चच्चा चले गए, बच्चा भी चले गए, अब कौन बचा है? कोई बचा है? जो उनके नवरत्न लोग हैं, वो नवरत्न लोग जो अपना बूथ नहीं जिता सकते, वही लोग उनको लोकसभा में जितवाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी बिहार में 40 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 सीट की तैयारी में है। और ये कटु सत्य है कि पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है। चाहे वो केंद्र की सरकार बनाने को 50 दलों की मिलकर सरकार बनी है। अगर हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, किसी स्टेट में गठबंधन की सरकार है। हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं। आने का टाइम जो 24 का, तो फिर बिना गठबंधन के कहाँ चुनाव होना है। देखिए, नगर निगम के चुनाव में हमारी पार्टी जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, हमारे लोग लड़ना चाहें, हम अपने सिंबल पर अपनी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे। अब देखिए, खोखी आवे के सवेरे अब मोबाइल संजय के तो ठीक नहीं है। जी, सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंध करना। देखिए, सरकार ने जांच किया होगा, जांच में दोषी पाए गए होंगे, तब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी 2 मुलाकात है, क्या समझेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से जो मुलाकात है, उस मुलाकात के पीछे हमारी मंशा सिर्फ इतनी है कि भर राजभर जाति को एसटी में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया 11 मार्च 2022 को। 2 महीने के अंदर इनको प्रस्ताव भेज के दिल्ली और इनको कराया जाए, लेकिन 2 महीना बीतने के बाद नहीं हो पाया, जिसके वजह से मैं मुख्यमंत्री से मिलकर के
एक बार उनसे कहा कि 2 महीना बीत गया तो उन्होंने कहा कि आप इसकी नकल ले आओ हाई कोर्ट से, देखा जाए तब बात किया जाए। तो नकल वकल लेकर के जब मिला तो उन्होंने कहा कि आदेश है इसको उत्तर प्रदेश से नहीं होना है, केंद्र से होना है। हम यहाँ से प्रस्ताव दिल्ली भेज देते हैं, आप भी मेहनत करो दिल्ली, हम भी मेहनत करते हैं, इस प्रस्ताव को पास कराया जाए। दूसरा मुद्दा था भू माफिया के नाम पर जो दशकों से गरीब कमजोर भूमिहीन लोग गाँव में बसे हैं, वो गाँव में रंजिश बस जो प्रधानी के चुनाव को लेकर 3 गोल 4 गोल बनी है, रंजिश बस गरीब भूमिहीन लोगों का मकान गिराया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के मैं मुख्यमंत्री से मिला और कहा कि ये लोग भूमाफिया नहीं है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। तो उन्होंने प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी बुला करके उन्होंने कहा कि देखो ये राजभर कभी झूठ नहीं बोलता, ये जो बोलता है सही बोलता है, लेकिन कड़ा बोलता है, इस नाते इनके जो कहा है इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ये 2 मुद्दे लेकर के मैं उनसे मिला हूँ।